राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं भक्तों आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे बाल गोपाल सेवा में। आशा करती हूँ कि राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ कि देवसैनी एकादशी पर लड्डू गोपाल जी, लाडली जी को पंचामृत से स्नान कैसे कराएं। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, हमारी राधा रानी बैठी हैं और हमारी गौ माता भी बैठी हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पंचाव्रत के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी है पंचाव्रत की सामग्री। हमारे पास दूध है, दही है, शक्कर है और घी है और ये हनी है। तो हम अपने ठाकुर जी को पंचाव्रत से स्नान कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक देखना और कमेंट में राधे राधे लिखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ठाकुर जी के लिए ये बर्तन ले लिया। ये बर्तन हमारे ठाकुर जी का ही है। तो हम बर्तन में एक स्वास्तिक बना लेंगे क्योंकि बहुत शुभ होता है स्वास्तिक बनाना। तो हम ये स्वास्तिक बना रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए। और आप तुलसी जी ज़रूर लें क्योंकि मेरे ठाकुर जी को तुलसी जी बहुत प्रिय है और बिना तुलसी जी के ठाकुर जी का ना भोग लगता। कोई भी चीज़, कुछ भी बिना तुलसी जी के भोग नहीं लगता है। तो हम एक तुलसी जी का पत्ता रखेंगे। हम सबसे पहले अपने छोटे से लड्डू बाबू को बिठाएंगे स्नान कराने के लिए। तो ये बैठ गए हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी और ये है हमारे काले कन्हैया। तो हमारे काले कन्हैया बैठ गए हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं ना बहुत, ये मेरे सबसे प्यारे कन्हैया हैं और ये दिखाई नहीं देते। तो हम इनको इधर बैठा लेंगे। तो हम चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। स्नान कराते हैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से। और ये हमारे मुरली मनोहर। तो हम अपने लड्डू बाबू को, काले कन्हैया जी को, मुरली मनोहर को और छोटे से लड्डू बाबू को पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे दूध। तो हम सबसे पहले अपने कन्हैया जी को दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो हमने दूध से स्नान करा लिया है। तो अब हम कराएंगे दही से स्नान बाबू का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 छोटे लड्डू जी को करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम हनी लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। ये हमारा हनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हम अब करेंगे घी का स्नान। घी लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने मुरली मनोहर को, छोटे कन्हैया को। और ये हमारी बूरा, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी चमक जाएंगे। तो अब हम बूरा से स्नान कराएंगे। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी इससे ना चमक भी बहुत आ जाती है। ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भी हम बूरा से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये हमारे पास लोटा है, इसमें हमने गंगा जल डाल रखा है और इसमें पुष्प डाले हैं। तो अपने भगवान जी को अब हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा 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 हरे हरे। तो हमारे मुरली मनोहर ने कर लिया है स्नान। अब ये हम अपने मुरली मनोहर का थोड़ा बैठाते हैं इधर। और ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल जी का भी हो गया है स्नान। तो हम अपने लड्डू जी को भी इधर बैठाएंगे, अपने काले कन्हैया को भी थोड़ा सा पुष्प लग रहे थे तो जल डालेंगे। तो हमारे काले कन्हैया ने भी कर लिया है स्नान, तो अपने काले कन्हैया को भी थोड़ा सा इधर बैठाएंगे। अब हमारे रह गए माधव जी, अपने माधव जी का स्नान कराएंगे। तो हम सबसे पहले अपने माधव जी को दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ये दही से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम हनी से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम कराएंगे, ये हमारे पास है घी। अब हम घी से अपने माधव जी को कराएंगे स्नान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ये हमारे पास है बूरा। अब हम कराएंगे बूरा से स्नान। तो हमारे लड्डू गोपाल जी चमक जाएंगे। तो थोड़ा हल्के हाथों से आप लड्डू जी के चारों तरफ ऐसे करके मसाज करिए, तो लड्डू जी से चमकेंगे भी और मेरे लड्डू जी का स्नान हो जाएगा। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सब से बनता है पंचामृत। तो आप पंचामृत से अपने ठाकुर जी को एकादशी पर स्नान ज़रूर कराएं, बहुत अच्छा होता है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब कराते हैं शुद्ध जल से स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम माखन चुराते हो। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं माखन साथ लाई हूँ। तो अपने लड्डू बाबू को थोड़ा मंत्र भी बोल सकते हैं आप कोई भी भजन सुना सकते हो, क्योंकि मेरे कन्हैया को भजन सुनना बहुत अच्छा होता है। मैं अपने कन्हैया को रोज़ डेली भजन सुनाती हूँ। आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा। तो मैं अपने कन्हैया को बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाती हूँ, चाहे 2 लाइन सुनाऊँ पर सुनाती ज़रूर हूँ। क्योंकि जितना भी आप ठाकुर जी को भजन सुनाएंगे उतनी जल्दी आपकी ठाकुर जी बहुत जल्दी सुनेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे, खुश रखेंगे। हमेशा हंसते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो हमारे माधव जी ने अब कर लिया है स्नान। तो हम अपने माधव जी को, अपने लड्डू बाबू को और मुरली मनोहर को, काले कन्हैया को तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं। तो हम अपनी गौ माता को भी स्नान करा देते हैं। मैं अपनी गौ माता को डेली स्नान कराती हूँ। ओम नमो नारायणे, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तो हम अपने गौ माता जी को स्नान करा दिया है। अपनी गौ माता जी को बैठा देते हैं। एक हमारी छोटी सी गौ माता, इनको भी स्नान करा देते हैं। तो मेरा डेली का यही नियम है कि मैं अपनी गौ माता को भी स्नान कराती हूँ। तो हमारी गौ माता ने भी स्नान कर लिया है। तो देखिए हमारे
ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन। हमने अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा दिया है और हम अपने ठाकुर जी को हमने ड्रेस वगैरह पहना दी है। और देखो हार वगैरह कुंडल वगैरह सारे मेरे माधव मनमोहना तैयार हो गए हैं। देखो कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है। और मतलब मुकुट मैंने नहीं लगाया, बाल वाल लगाए हैं बस ही अभी। तो मतलब अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो इसलिए अभी बाल वाल ही लगाए हैं। तो ये है मेरे काले कन्हैया। देखो मेरे काले कन्हैया ने भी बाल लगाए हैं और मुकुट ज़रूर लगाती हूँ अपने काले कन्हैया के मैं। और मेरी काले कन्हैया की ड्रेस बताना कि कैसी लगी आप सबको। और ये मेरे हैं मुरली मनोहर, तैयार होकर बैठे हैं। मैंने अभी मुरली मनोहर को बाल नहीं लगाए क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी है ना। और छोटे लड्डू बाबू को भी बाल नहीं लगाए, मुरली मनोहर को भी नहीं लगाई। ये है मेरी राधा रानी, ये मेरी राधिका है। आप मेरी राधिका के दर्शन करो, कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखो। और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, देखो तैयार हो गए हैं ये भी। और ये हमारी राधा रानी। तो हमारी राधा रानी के नाम से ज़रूर राधे राधे ज़रूर लिखना आप। अगर आपको मेरे राधे रानी का श्रृंगार अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना। और ये हमारे गणेश जी महाराज बैठे हैं और काले कन्हैया के पास हमारी गौ माता बैठी है और ये छोटे लड्डू के पास भी हमारी गौ माता बैठी है। तो हमारे ठाकुर जी की सेवा में हमेशा रहती है ये, रात दिन कभी भी हो तो हमेशा हमारे ठाकुर जी की सेवा में रहती है। तो चलिए हम अपने भगवान जी को चंदन का टीका लगा देते हैं। तो हम सबसे पहले लगाएंगे गणेश जी को टीका, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। फिर हम अपने लगाएंगे अपने माधव मनमोहना को लगाएंगे। फिर हम अपने लगाएंगे लाडली को। अब हम लगाएंगे अपने लड्डू बाबू को टीका। और अब हम लगाएंगे अपने काले कन्हैया को टीका। और मुरली मनोहर को लगाएंगे हम, राधे रानी को लगाएंगे हम और गौ माता को लगाएंगे। तो हमने लगा दिया है सबको टीका। अब हम चढ़ा देते हैं सारे भगवान जी को पुष्प, क्योंकि देवसैनी एकादशी है ये। तो पीले वस्त्र का, पीले कपड़े का बहुत महत्व है। मेरे ठाकुर जी को पीला कपड़ा बहुत पसंद है। तो जितना हो सके आप पीली चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो मैं अपने गणेश जी महाराज को चढ़ाऊँगी पुष्प। ये मेरे लड्डू बाबू हैं, इनको चढ़ाऊँगी। राधा रानी जी को चढ़ाऊँगी, अपने छोटे से लड्डू बाबू को चढ़ाऊँगी और अपनी गौ माता को चढ़ाऊँगी। ये मेरी राधे रानी है, राधे रानी को चढ़ाऊँगी। और अपने मुरली मनोहर को चढ़ाएंगे, गौ माता को चढ़ाएंगे और मुरली मनोहर को चढ़ाएंगे। सॉरी ये काले कन्हैया जी है मेरे। तो हमने सारे भगवान जी को पुष्प चढ़ा दिए हैं। तो अब हम अपने ठाकुर जी को तुलसा जी अर्पित करेंगे। आप हमेशा तुलसा जी का ज़रूर भोग लगाएं अपने ठाकुर जी को, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को तुलसा जी बहुत प्रिय है। बिना तुलसा जी के मेरे ठाकुर जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आप भोग वैसे भी कुछ नहीं खिलाओगे, एक तुलसा जी का पत्ता अगर भगवान जी के चरणों में रख दोगे तो भगवान जी उसी से ही पेट भर लेते हैं, उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं अपने माधव मनमोहना को तुलसा जी चढ़ाऊँगी। ये मेरे छोटे से लड्डू बाबू को तुलसा जी चढ़ाऊँगी। अपने काले कन्हैया जी को तुलसा जी चढ़ाएंगे और अपने मुरली मनोहर को तुलसा जी चढ़ाएंगे। तो आप तुलसा जी ज़रूर चढ़ाएं। और एकादशी को और संडे को कभी भी तुलसा जी मत तोड़ना। उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी कि संडे को और एकादशी को तुलसा जी क्यों नहीं तोड़ी जाती है। तो मैंने अपने भगवान जी को तुलसा जी चढ़ा दी है। अब हम करेंगे अपने भगवान जी की पूजा। तो ये हमारी पूजा की थाली। तो हमने थोड़े से पुष्प डाल दिए इसके अंदर। तो चलिए हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और एक आप कपूर ज़रूर लीजिए, क्योंकि कपूर की सुबह शाम आरती करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सारे कष्ट दूर होते हैं। तो आप कपूर का भी सुबह शाम ज़रूर जोत लगाइए। तो ये मैं अब कपूर जला लूँगी। मैं हमेशा सुबह शाम की पूजा में कपूर का ज़रूर दिया जलाती हूँ। कपूर से बहुत मतलब शुद्ध वातावरण भी हो जाता है, सब अच्छा ही होता है। तो इसलिए मैं कपूर का भी ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए अपनी पूजा शुरू करते हैं हम।
जय गणेश जय गणेश देवा, माता यकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोए मूसे की सवारी, अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शुभ सुतिकारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता यकी पार्वती पिता महादेवा। बोल सिद्धि विनायक महाराज की जय, बोल गणेश जी महाराज की जय, शिव परिवार की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, स्वर्ण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी। तो हमने अपने भगवान जी की आरती कर ली है, तो अब अपने भगवान जी को धूप दे देते हैं। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या धरणम तमी हो सर्वम मम देवी देवा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेशहारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। तो हमारी पूजा हो गई है, तो हम आरती की थाली नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम जल लेंगे, तो आरती को थोड़ा पवित्र कर देते हैं। यह हो गई हमारी आरती। तो एकादशी वाले दिन आप ऐसे ही पंचामृत से स्नान कराएं, ऐसे ही अपने ठाकुर जी की पूजा करें, और अन्न बिल्कुल नहीं खाते एकादशी वाले दिन, जितना भी हो सके फलाहार का आप इस्तेमाल करें। तो मैं अपने ठाकुर जी को ये फल चढ़ा देती हूँ, ये फल भी चढ़ा दूँगी, और मैं अपने ठाकुर जी को फल का ही भोग लगाऊंगी। तो हम लोग भी फल ही खाते हैं, एकादशी पे व्रत रखते हैं, तो अन्न नहीं खाते हैं। पहले हम अपने लगाएंगे गणेश जी को भोग, फिर अपने लगाएंगे माधव मनमोहना जी को भोग, फिर लगाएंगे काले कन्हैया जी को भोग, फिर लगाएंगे मुरली मनोहर को भोग, फिर लगाएंगे हम अपनी राधा रानी को भोग, और हमारे छोटे से लड्डू बाबू को भोग, और ये अपने लगाएंगे राधा रानी को भोग। तो हम अपनी गौ माता को भी हम फल का ही भोग लगा देंगे। तो ये हमारी गौ माता है, हम गौ माता को भी फल का भोग लगा देते हैं। तो आप फल का भोग जरूर लगाएं। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, ऐसा भोग लगाओ मेरी राधा जी, सब अमृत हो जाए मेरे कान्हा जी, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी। तो हमने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है, हम थोड़ी देर तक भोग यहीं रखेंगे। तो हम आपको अब थोड़ा सा कुछ बता देते हैं कि ये देवसैनी एकादशी को जो हमारे भगवान विष्णु जी हैं 4 महीने के लिए सो जाते हैं, और 4 महीने के जब 4 महीने ये सो जाते हैं, तो ये अपना सारा काम जो है शंकर भगवान जी को दे देते हैं। तो हम शंकर भगवान जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। सावन भी आने वाला है, तो इसमें हमें डबल फल मिलेगा, विष्णु भगवान जी का भी मिलेगा और भोले बाबा का भी मिलेगा। जितनी हो सके आपसे ज़्यादा भोले बाबा की सेवा करें, और भोले बाबा पे जल चढ़ाएं, और सावन के सोमवार का व्रत रखें, और जितना हो सके दान करें, दक्षिणा दें, और अपने प्रभु का नाम जपें। तो नारायण भगवान का नाम जरूर जपिए आप। तो नारायण भगवान सारी शक्ति अपनी भोले बाबा को और लक्ष्मी माता को दे देते हैं। तो भोले बाबा और लक्ष्मी माता सारा काम संभालती है। इतने मेरे ठाकुर जी 4 महीने तक सो जाते हैं। तो 4 महीने तक इसलिए सो जाते हैं कि जो बलि थे ना, तो बलि के पास गए थे, तो जब इन्होंने 3 पग धरती मांगी थी ना, तो बलि ने 3 पग धरती दी थी। तो 3 पग में 2 पग में तो उन्होंने सारा संसार नाप लिया था, तो फिर कुछ भी नहीं बचा था। तो फिर ठाकुर जी कह रहे अब मेरा तीसरा पैर है, तो मैं ये तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो राजा बलि ने तीसरा पैर बोला था कि मेरे सर पे रख लो। तो जब ठाकुर जी ने उनके सर पे रखा था, तो उनको वरदान दिया था कि ठाकुर जी ने बोला कि तुम्हारी जो भक्ति है वो सफल होगी, तुम कुछ भी वरदान मांगो। तो उन्होंने ये वरदान मांगा था कि भाई तुम 4 महीने तक मेरे पास रहोगे, और 4 महीने के बाद में जाओगे, क्यों, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो फिर लक्ष्मी माता को पता लगा कि भाई नारायण भगवान बलि के पास हैं, तो लक्ष्मी माता ने नारायण भगवान को अपना भाई बनाया, अपना भाई बना के, और फिर उनसे
प्रार्थना करी तो फिर अपने नारायण भगवान को अपने साथ में लेके गई। तो फिर इसीलिए मतलब 4 महीने तक राजा बलि के पास रहते हैं हमारे जो ठाकुर जी हैं। और इनका जो भी काम होता है, जो भी मतलब कुछ भी आपको, वैसे तो अच्छा कोई काम मतलब जो शुभ काम होता है वो नहीं करा जाता, तो मतलब हम भोले बाबा की आज्ञा से लेके ये काम कर सकते हैं। ब्याह शादी तो बिल्कुल नहीं होते, तो हम भोले बाबा की प्रार्थना करके और कुछ भी अपना काम, जैसे कि घर बनाना हो और जैसे कि कुछ भी गाड़ी वगैरह खरीदनी हो, जो भी खरीदना हो तो भोले बाबा की आज्ञा से हम ले सकते हैं। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा ही बताया, मोटा मोटा सा बताया। बाकी अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट भी करना, तो मैं दोबारा भी आपको ये अच्छे से कथा बता सकती हूँ कि मतलब 4 महीने तक जो ठाकुर जी हैं जो बलि के पास रहते हैं वो किस लिए रहते हैं। तो आप मेरे लड्डू लाडली के दोबारा से श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो थी पंचावर से स्नान मेरे ठाकुर जी की। ये मेरे माधव मनमोहना है और मेरे काले कन्हैया हैं और मेरे मुरली मनोहर हैं और मेरी राधा रानी सरकार है, मेरे छोटे से लड्डू बाबू हैं, मेरी राधा रानी है, मेरे गणेश जी महाराज हैं और मेरी गौ माता है। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम, हरि बोल।